असल नाज़रीन कुल्लो से ओस्मान सीजन 2 के तीसरे एपिसोड में आप देखेंगे कि ओस्मान उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर हर तरफ मंगोलों की लाशें होती हैं। ओस्मान और उसके साथी ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। ओस्मान एक जख्मी से पूछता है कि ये सब किसने किया है। उस पर वो जख्मी कहता है कि वो सबको मारकर राहिब मनकाव को अपने साथ लेकर गए हैं। दूसरी तरफ वहीं पर कोस्किन की लाश टंगी हुई नजर आती है, जिसे देखकर ओस्मान उसके करीब जाता है तो उसके जेब में एक मकतूब होता है जो कि ओस्मान के नाम होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नेकोला का खास आदमी आकर उसे बताता है कि तुर्कों को उड़ती हुई आग के बारे में पता चल गया था, इसलिए उन लोगों ने उसे कत्ल कर दिया है। ये सुनकर नेकोला शदीद गुस्से में आ जाता है और अपने साथी को हुक्म देता है कि अब सोगूत बाजार पर सूरज रात के वक्त तुलू होगा। उड़ती हुई आग से तुर्कों की जिंदगियां खत्म कर दो, सोगूत बाजार को उनके लिए जहन्नम बना दो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो लोग सोगूत बाजार के करीब पहुंच जाते हैं। उड़ती हुई आग के शोले फेंककर सोगूत बाजार को जहन्नम बना देते हैं। हर तरफ तबाही के मनाजर होते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ओस्मान और उसके साथी कोस्किन के लाश के करीब होते हैं जहां पर एक फंदा होता है ओस्मान के लिए। ओस्मान इस बात को समझ जाता है और रस्सी को खींचता है, अपने साथियों को धक्का देकर वहां से दूर कर देता है और खुद जख्मी हो जाता है। उस रस्सी को खींचने के बाद वहां पर तीर बरसते हैं, जिससे एक तीर आकर ओस्मान के पांव पर लगता है और वो जख्मी हो जाता है। उसके बाद ओस्मान अपने साथियों से कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। उसके बाद उसके साथी उसे सहारा देकर वहां से उठाते हैं और वहां से दूसरी तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैर कोताई जफरुद्दीन यावलक हसन से आकर कहता है कि हमारे फंदे में फंसकर इस वक्त तक ओस्मान मर चुका होगा। ये सुनकर हसन खुश हो जाता है और मंसूबे के तहत ओस्मान को फंसाने के लिए उसे कुछ अहम मालूमात देकर गेहतू की तरफ भेजता है। मालूमात लेकर जैर कोताई वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जासूस के जरिए साउजी को पता चल जाता है कि सोगूत बाजार पर हमला किसने किया था। वो इंतकाम का ठान लेते हैं। गुंदूज और दुंदार से कहते हैं अब मैं इंतकाम लेकर ही बाबा के सामने आऊंगा। दूसरी तरफ साउजी पादरियों के रूप में किले में दाखिल हो जाता है। वहां पर मौजूद सिपाहियों को शराब पेश करता है और वो लोग शराब के नशे में धुंध हो जाते हैं। उसके बाद साउजी उन पर हमला करके उन्हें जहन्नम वासिल कर देता है और अपना इंतकाम ले लेता है। दूसरी तरफ नेकोला और पीटरसन अपने ही किले में अपने ही सिपाहियों की लाशें देखकर सीख-पा हो जाते हैं और बाकी सिपाहियों से पूछते हैं कि तुम लोगों के होते हुए ये सब आखिर किसने किया है। उसके बाद वो अपने ही सिपाहियों के सीने में खंजर खोपकर उन्हें इस गलती की सजा देता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ओस्मान अपने खेमे में बाला से कह रहा होता है अगर बाबा सिपाहियों की सिपह सालारी मुझे दे तो मैं एक बेहतरीन फौज तैयार कर सकता हूँ। और इसी इसना में अरतरुल भी वहां पर आ जाता है। अरतरुल ओस्मान से उस कबीले के माशी और दिफाई सूरत हाल पर बात करता है। उस पर ओस्मान कहता है कि अल्लाह के हुक्म से सब कुछ बेहतरीन है। उसके बाद ओस्मान अरतरुल से कहता है कि लेकिन हमें अभी अपनी तलवारों को मजीद तेज करने की जरूरत है। दुश्मन बहुत ज्यादा मजबूत, ताकतवर और चालाक हो चुका है। दूसरे दिन अरतरुल जिरगा बुलाता है और अपने बेटों को अहम जिम्मेदारियां सौंपता है। कुल्लू जैसार गुंदूज के हवाले और फौज की सिपह सालारी साउजी के हवाले करता है। ओस्मान अपने बाबा का ये रवैया देखकर बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। सब लोग अरतरुल की दस्तबोसी कर रहे होते हैं, लेकिन ओस्मान बहुत ज्यादा गमजदा हो जाता है कि ये सब क्यों हुआ। उसके बाद ओस्मान शदीद गमो गुस्से के आलम में अपने घोड़े पर सवार होता है और अपने कबीले से बहुत दूर निकल जाता है और यही सोच रहा होता है कि आखिर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो मेरे बाबा ने सिपह सालारी मुझसे छीन कर साउजी को दे दी। उसके बाद जब ओस्मान कबीले वापस आता है, अरतरुल की जगह साउजी को देखकर हैरान हो जाता है। उसके बाद वो अपने पर होने वाले हमले के बारे में साउजी को आगाह करता है। उस पर साउजी उसे कहता है कि बहुत मनमानियां तुमने कर ली, अब ऐसा नहीं होगा। ये दुंदा या गुंदूस नहीं, तुम्हारे सामने साउजी है। बहुत मनमानियां बर्दाश्त कर ली सबने तुम्हें, अब तुम्हें कानून के मुताबिक चलना होगा जो कबीले के कवानीन है। उस पर ओस्मान कहता है ये कवानीन कौन लागू करेगा। साउजी कहता है मैं और बाबा। ये सुनकर ओस्मान कहता है कि लालच वालों का अंजाम हमेशा बुरा रहा है, इसलिए सोच समझ कर करें। मुझे पता है कि आपकी नजर बाबा की जगह पर है, आप उस जगह पर बैठना चाहते हैं। उस पर दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाती है। वो दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे को मारते हुए खेमे से बाहर निकल जाते हैं। सारे लोग इन्हें देखकर इनकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। साउजी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे देखकर ओस्मान को गले लगा लेता है और उसकी बहादुरी की तारीफें करता है। और यहाँ पर इस तरह से इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें
اور میرے یوٹیوب چینل عظمیٰ خان جس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔